जय हिंद साथियों। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का प्रथम टॉपिक कवर करने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या कोई भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम लोग मतलब कि बुक से पढ़ने में बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है। तो आज हम नोट से पढ़ने वाले हैं कि कैसे कम टाइम में इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को खलास करते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझने वाले हैं जो आपके दिमाग में पूरी तरह से छप जाएगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी तरह से अपना कॉन्सेंट्रेशन बना के इसमें पढ़ाई कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा पहला टॉपिक यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ था, कैसे हमारे भारत में यूरोपीय कंपनी का वर्चस्व कायम हुआ, इस टॉपिक में ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे में पुर्तगाली कब आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था, डच कब आए थे, ये सारी चीज़ इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले है व्यापारियों के आने का क्रम। मतलब कि व्यापारियों का आने का क्रम क्या है। पुर्तगीज, पहले पुर्तगीज आया था, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज, उसके बाद डेनिश आए थे, डेनिश के बाद ये फ्रेंच आए थे यानी कि फ्रांसीसी आए थे। और कंपनियों के आने का क्रम, और यहाँ पे है कंपनियों के आने का क्रम। पहला आया था पुर्तगीज आए थे 1498 में, फिर अंग्रेज आया 1600 ईस्वी में, डच आए थे 1602 ईस्वी में, यहाँ पे फ्रांसीसी आए थे 1664 ईस्वी में। यहाँ पे डच आए थे, मतलब फ्रांसीसी पहले, डच आए थे, डेनिश, डच को हम लोग डेनिश बोलते हैं, ये आए थे 1616 ईस्वी में। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले पुर्तगाली आया था। पुर्तगाली में कौन आया था, वास्को डी गामा, जो भारत में प्रथम यात्री था, 1498 में आया था और भारतीय समुद्री मार्ग की खोज की थी। इसका स्वागत कौन किया था, जमोरिन, जो कालीकट का राजा था, जमोरिन इसका स्वागत किया था। उसके बाद ये दोबारा भारत में आया था 1502 में, और उसके बाद फिर आया था, तीसरी बार इसकी आगमन हुई थी 1524 में, और इसका डेथ भी वहीं पे हुआ था, कोचीन में ही इसका डेथ हो गया था। यानी कि पुर्तगाली में वास्को डी गामा इंडिया में 3 बार आया था। पहला बार आया था 1498 में, दूसरी बार आया था 1502 में, तीसरी बार आया था 1524 में, और 1524 में आया और वहीं पे इसकी भी मृत्यु हो गई, यानी कि इसका लास्ट यहीं पे मृत्यु भी हो गया था। उसके बाद दूसरा आता है पुर्तगाली में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो 1505 से 1509 तक इंडिया में आया था। ये क्या पॉलिसी लाया, ब्लू वाटर पॉलिसी लाया हुआ था, और यही कार्टेज व्यवस्था का प्रस्तावक भी था। व्यापार के लिए लाइसेंस, कार्टेज क्या था, व्यापार के लिए लाइसेंस था। उसके बाद है तीसरा फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, जो 1509 से 1515 तक इंडिया में था। ये पुर्तगीज शक्ति का रियल फाउंडर माना जाता है, यानी कि इसी को हम लोग पुर्तगीज शक्ति का रियल फाउंडर मानते हैं। ये गोवा विजय 1510 में किया था। किससे किया था, यूसुफ आदिल शाह से, बीजापुर के सुल्तान थे, उनसे छीना था गोवा को। उसके बाद गोवा में सती प्रथा पर प्रतिबंध भी कौन लगाया था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने गोवा में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। उसके बाद है नीनो डी कुन्हा, जो 1529 से 38 में आया था इंडिया में। इसने विजय कहाँ की थी, बेसिन 1534 में, दीव 1535 में। अब आता है अंग्रेज। अंग्रेज भारत में कब आए थे, तो प्रथम अंग्रेजी नागरिक कौन था, थॉमस स्टीफेंस पादरी था जो, ठीक है, प्रथम नागरिक कौन था, थॉमस स्टीफेंस। 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडीज, ये कंपनी का नाम है। ईस्ट इंडिया जो कंपनी है ना, उसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1599 में, ठीक है। उसके बाद 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र किसने दिया था, रानी एलिजाबेथ अधिकार पत्र दी थी। अब आता है 1609 विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस 1609 में आए थे, किसके टाइम पे, जहांगीर से तुर्की में वार्ता किए थे, जहांगीर के दरबार में आए थे, और जेम्स का दूत भी थे। जेम्स प्रथम का दूत कौन था, विलियम हॉकिंस। उसके बाद आता है कि अंग्रेजी कारखाना। अंग्रेजी कारखाना कौन कौन सा था, इसको भी हम लोग पढ़ते हैं। पहला अंग्रेजी कारखाना इनका था सूरत में, हुआ था 1608 में, जो कि अनसक्सेसफुल हुआ। फिर दूसरा इनका आया था 1611 में, ये था अस्थायी था, यानी कि टेम्पोररी था। तीसरा इनका फिर पुनः सूरत में बना था 1613 में, जो अस्थायी भी था, और इसका थॉमस एडवर्थ ने निर्देशक किए थे। निर्देश कौन किया था, थॉमस एडवर्थ ने। अब आता है यहाँ अन्य तथ्य। कुछ अन्य तथ्य हम लोग पढ़ते हैं। 1505 में श्रीलंका की खोज पुर्तगालियों द्वारा हुआ था। प्रथम फैक्ट्री कोचीन 1503 में, सैन्यों में दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगाली फैक्ट्री लगा हुआ था। मराठा द्वारा विजय सालसेट और बेसिन 1739 में। अब आता है 1615। 1615 में थॉमस राव का आगमन हुआ। 1615 में किसका आगमन हुआ, थॉमस राव का हुआ, जो कब आए थे, जहांगीर एवं शाहजहां से व्यापारिक छूट लिए थे। और ये जेम्स प्रथम का दूत, ये भी जेम्स प्रथम का दूत थे, और ये किसके दरबार में आए थे, जहांगीर के दरबार में आए थे।
उसके बाद डच आता है। डच डच को अभी के डेट में हम लोग क्या बोलते हैं, नीदरलैंड। ये डच कहाँ के थे, नीदरलैंड के थे। ये डच के प्रथम यात्री कौन थे, कार्लेनियस डी हाउटमैन थे, जो 1596 में सुमात्रा पहुँचे थे। ठीक है, सुमात्रा द्वीप पे पहुँचे थे। प्रथम कारखाना इनका कहाँ लगा था, मछलीपट्टनम में 1605 में। पुलिकट दूसरी फैक्ट्री थी, और ये इसका डच का हेडक्वार्टर कौन सा था, पुलिकट डच का हेडक्वार्टर था, और ये पैगोडा को गोल्ड कॉइन्स कहा जाता था। उसके बाद औद्योगिक वेतन योगी कर्मचारियों की नियुक्ति। डच ने ही औद्योगिक वेतन योगी कर्मचारियों की नियुक्ति भी डच के द्वारा ही हुआ था। वेदरा का वार, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वेदरा का वार कब हुआ था, 1759 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, अंग्रेजी और डचों के बीच हुआ था, और इसमें अंग्रेज का विजय हुआ था और डच का पतन हो गया था। पूरी तरह से ये डच यहाँ पे हार चुके थे और इनका यहीं पे खेल खत्म हो गया। अब आता है अंग्रेजी शक्ति डेनिश। डेनिश का भारत आगमन हुआ था 1616 में, और इनका प्रथम फैक्ट्री बना था 1620 में। स्थापना हुआ था ट्रंकुबाड़ में, जिसको अभी हम तंजौर यानी कि तमिलनाडु में है ये। उसके बाद 1676 में दूसरी फैक्ट्री बना था सेरारामपुर बंगाल में, और 1731 में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी हुआ था इनका 1731 में। अब आता है फ्रांसीसी कब आए थे, फ्रांसीसी का व्यापारिक कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1664 में। नाम क्या था, कंपनी द इंडस ओरिएंटल, और इसका प्रथम फैक्ट्री सूरत में हुआ था 1668 में। संस्थापक कौन थे, फ्रैंको कैरो। 1674 में पुदुचेरी की प्राप्ति किया था किससे, शेरखा लोदी, और शेरखा लोदी कहाँ का सूबेदार था, वालीकोंडा सूबेदार था। अब आता है अंग्रेजों का भारतीय क्षेत्रों में विस्तार। ये हम लोग कल पढ़ने वाले हैं, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो रहा है और ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। कल हम लोग फिर से इसका पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जहाँ गलती हुई होगी उसको आप लोग माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि ये मेरा पहला कोशिश है यूट्यूब पे वीडियो बनाना। तो चलिए ठीक है, यहाँ से हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अंग्रेजों का भारतीय क्षेत्रों में विस्तार। अंग्रेजों द्वारा लड़े गए वार, उनके द्वारा कौन कौन सा वॉर हुआ था, किस किस के बीच हुआ था, ये सारी चीज़ हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। तो तब तक के लिए बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट, और अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ते रहो।